मैं मानव बनकर आया हूं। पहली बात, भगवान ने हमारे लिए, मानव के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। हम उन व्यवस्थाओं में ढले हैं और आज का कल्चर तो एकदम से अलग है। एक व्यवस्था वो थी, वो है एक खेत में काम करने वाला किसान, नींद आती है काम करते करते तो हाथ का तकिया लगा के पेड़ के नीचे सो जाता है, वो भी निर्मल जीवन है। और एक एसी वाले रूम में बढ़िया मखमल के गद्दे पर भी जिसको नींद नहीं आती। यह जीवन में बड़े परिवर्तन हैं। तो भगवान ने मानव के लिए, पक्षियों के, पशुओं के लिए हर चीज अलग अलग तरह से बनाई। लेकिन भैया कभी कभी पता है, ऐसा लगता है कि पशु और पक्षी तो आज भी भगवान ने बनाई उसी व्यवस्था पर निर्भर हैं, लेकिन मानव डगमगा गया। कैसे पता है? शेर के लिए भगवान ने खाने के लिए क्या बनाया? मांस। और कुछ डाला जाए तो नहीं खाएगा, वो मांस ही पसंद करता है। और भैंस के लिए, बकरी के लिए क्या बनाया? घास, भूसा। अगर उसको मांस डाला जाए तो खाएगी? नहीं खाएगी। अपने अपने भोजन पर दोनों निर्भर है अभी। और मानव के लिए भगवान ने क्या बनाया? सोचो, अन्न बनाया। लेकिन ये मानव कभी कभी क्या करता है, ये अन्न भी खा जाए, ये घास भी खा जाए, ये मांस भी खा जाए, ये कुछ छोड़ता ही नहीं है। तो कभी कभी लगता है पशु और पक्षी हमसे आगे तो नहीं निकल गए, लेकिन हम वैष्णव आज भी उन्हीं परंपराओं में जी रहे हैं जो ठाकुर जी ने हमारे सबके लिए बनाई। इसलिए इस प्रांगण में हम सब बैठे हैं। उसने हम पर कृपा कर दी। और सच पूछा जाए तो हम नंदेली वालों पर कृपा नहीं की है बिहारी जी ने, अरे हम सब पर तो महान कृपा की है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। कृपा तो उन पर की है जो श्वासें ले रहे हैं, और हम सब पर महान कृपा की है जो हर श्वास में हम आज उसको याद कर रहे हैं, हर श्वास में याद कर रहे हैं उसको हम। तो यही तो उसकी हम पर कृपा है। एक साथ बैठ कर के हम सब वैष्णव, क्योंकि भक्ति करोगे तो कभी कभी रोज मंदिर जाओगे ना, सुबह शाम 3 बार स्नान करके, तो लोग कहेंगे आया बड़ा पूजा करने वाला। कुछ तो कह ही देंगे, एक दो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन समझ जाना, अरे दुनिया वालों ने तुम्हें पागल कहना शुरू कर दिया है, तो मेरी राधा रानी ने तुम्हें अपने सानिध्य में लेना शुरू कर दिया है, अपने चरणों में लेना शुरू कर दिया है। मीरा को भी पागल कहा था लोगों ने, सबरी को भी कहा था। मीरा से तो कहते कैसे संतों की टोली में घूमती रहती है, एकदम से पागल हो गई है, राजघराने की बेटी, राजघराना त्याग करके कैसी संतों की टोलियों में भागती है। मीरा कहती थी कहो कोई फर्क नहीं है, अरे हिंदों में मांगों में खुशियों के लक्ष्य हैं, दुनिया वालों हमको तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही ठाकुर जी के अच्छे हैं, अरे हम तो पागल ही अच्छे हैं, पागल कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम पर उंगली नहीं उठाएंगे लोग तो हम आगे कैसे जाएंगे। हम तो एक मानव हैं, भगवान शंकर और मैया पार्वती, इनको भी लोगों ने पता नहीं क्या क्या, एक कहावत में मैंने संतों की वाणी से सुना, एक बार नंदी पर बैठकर भगवान शिव जा रहे थे, पीछे बैठी माता पार्वती और बैठे बाबा, दोनों बैठे। एक गांव के चौराहे से होकर निकले, कुछ लोग खड़े चौराहे पर, बोले देखो कितने पागल हैं, दोनों के दोनों नंदी पर बैठे, बेचारे नंदी को थकान होती होगी, एक ही बैठ जाता। मैया बोली आप बैठ जाओ, मैं पैदल चलती हूँ। अगले गांव से निकले, फिर 3 किलोमीटर और आगे पहुंचे,
फिर कुछ लोग मिले, एक बोला देखो खुद बूढ़ा बाबा बैल पर बैठा है, कोमल चरणों वाली मैया जमीन पर चल रही है, जरा भी शर्म नहीं आती। बाबा ने कहा देवी लोग ऐसे बोल रहे हैं, एक काम करो तुम्हारे कोमल चरण हैं तो तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चल लूंगा। अगले गांव में फिर कुछ माताएं मिली, बोली देखो पति बेचारा पैदल चल रहा है, खुद नंदी पर बैठी है, देखो कैसी आदत वाली है। दोनों नीचे उतर गए, नंदी पैदल पैदल। गांव के लोग ऐसे बोल रहे हैं। कुछ आगे पहुंचे, फिर चौराहे पर कुछ लोग मिले, बोले कितने पागल है, नंदी पैदल जा रहा है और खुद भी पैदल जा रहे हैं, बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता। शंकर जी बोले देवी हर कार्य करके देख लिया, फिर भी इस दुनिया ने हमें दोष लगाना नहीं छोड़ा, तो ये भूल जाओ हम तो दुनिया की न सुन करके अपने मार्ग पर चले, जो मेरा वास्तविक सच्चा मार्ग है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है जब हम बहरे बन जाएंगे, दुनिया की न सुनेंगे, तो जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और ये इधर भी सुनेंगे इधर भी सुनेंगे, तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने से रह जाएंगे। मेढक भी रेस कर रहे थे, एक बार कहा भैया चलो सारे मेढकों की रेस देखते हैं। तो कहा जो मेढक सबसे पहले इस रेस में पहाड़ पर चढ़ जाएगा वही जीत जाएगा। तो जीत तो सबको प्यारी लगती है। मेढक रेस लगा रहे, कुछ दूरी से कुछ गिरने लगे, नहीं चढ़ा गया, कुछ और ऊपर चढ़े, वहां से गिरे। और उनमें एक मेढक था जो चढ़ता चला जा रहा था, जो चढ़ता चला जा रहा। नीचे से लोगों ने आवाज दी, अरे तू भी नीचे आ जा, अगर तू ऊपर से गिरा तो आज बचेगा नहीं। लेकिन वो चढ़ता गया, एक ऐसा क्षण आया कि उसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। ऐसा क्षण आया। ये क्षण क्यों आया? क्योंकि सारे मेढक सुनते थे और वो कानों से बहरा था, इसलिए सुनता ही नहीं था, चढ़ता चला गया और अपनी मंजिल को उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए दुनिया यदि मुझे कुछ कहती है, मैं अपने पथ से गलत न जाऊं, लेकिन दुनिया यदि कुछ कहती है तो सत्य की हमेशा जीत होती है, ये कभी भूल मत जाना। भक्त की हमेशा जीत होती है, ये कभी भूल मत जाना। ये दुनिया है ही ऐसी। हम सब भाईचारा रखने लगे तो उसमें एक ऐसा भी पैदा हो जाएगा, हम सबके भाईचारे को तोड़वाना चाहेगा। लेकिन आप सबका तो बहुत प्रेम है, क्योंकि जब हमारे भीतर प्रेम उमड़ता है और जब कृष्ण की भक्ति हमारे हृदय में उमड़ती है, तब जाकर के हम ऐसी संख्या में एकत्रित होकर के बैठ पाते हैं। यही है कृष्ण की कृपा।